जब आपको लगे कि हार मान ले तो कैसे खुद को प्रेरित करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं और अंत में खुद को खोते हुए महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे पास और ताकत नहीं बची, अब हम और नहीं लड़ सकते। ऐसे समय में जब हम हार मानने का सोचते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि उस मुश्किल वक्त से सिर्फ एक कदम दूर हमारा बड़ा कदम हो सकता है जो हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। आज मैं आपके साथ ही यही शेयर करने आया हूँ कि जब आपको लगे कि आप थक चुके हैं तो आप खुद को कैसे फिर से प्रेरित कर सकते हैं और अपनी जीत को और बढ़ा सकते हैं। पहला जो कदम है वो इम्ब्रेस द स्ट्रगल, मतलब संघर्ष को स्वीकार करें। सबसे पहले हमें यह समझ लेना होगा कि संघर्ष और कठिनाइयाँ जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन जब हम किसी मुश्किल वक्त से गुजरते हैं तो यह सिर्फ हमारा संघर्ष नहीं होता, बल्कि यह हर किसी के जीवन का हिस्सा होता है। यदि हम जीवन को सरल और सुकून भरा बनाना चाहते हैं तो हमें कठिनाइयों को स्वीकार करना होगा। संघर्ष में ही हमारी ताकत छिपी होती है। जैसे कि थॉमस एडिसन, जिन्होंने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की थी, वो कभी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। अगर वो हार मान जाते तो आज शायद इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार नहीं हो पाता। याद रखिए, आपका संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। जो आपको आज मुश्किल लग रहा है वही कल आपको सबसे बड़ा ताकतवर बना सकता है। दूसरा जो कदम है, फोकस ऑन स्मॉल विंस, मतलब छोटे कदमों में जीत तलाशें। जब आपकी मंजिल बहुत दूर दिखाई देती है तो कभी कभी यह डर हमें डराता है और हम सोचने लगते हैं कि कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। यही वह समय होता है जब हमें अपनी सोच बदल लेने की जरूरत होती है। किसी बड़े लक्ष्य को छोटा करके देखें और छोटे छोटे कदमों में जीत मिलनी तय होती है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो पूरे 10 किलो कम करने का डर नहीं, बल्कि आज 1 किलो कम करने का सही लक्ष्य होता है। अगर आप किसी किताब को पढ़ने का लक्ष्य रखते हैं तो उसे पूरी एक दिन में पढ़ने का दावा न करें, बल्कि आज एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश करें। हर छोटा कदम आपके लिए आत्मविश्वास को बढ़ाता है और संकल्प शक्ति भी बढ़ती है इससे। जब आप छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं तो हर कदम पर आपको खुशी मिलती है। यही खुशी आपके लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम होती है। तीसरा जो कदम है, रिनाइट योर पर्पज, मतलब अपने उद्देश्य से जुड़े। ज़्यादातर लोग एक दिन अपने उद्देश्य को भूलकर संघर्षों के बीच रास्ता भटक जाते हैं। वे अपनी मेहनत और अपने सपनों को दूर से देखने लगते हैं क्योंकि रास्ते में आने वाली मुश्किलें उन्हें हरा देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपने इस यात्रा की शुरुआत की थी? हम सबके पास एक उद्देश्य होता है। हो सकता है कि कभी आपने सोचा हो कि आप अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं या फिर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ती हैं हम उद्देश्य को भूलने लगते हैं। आपका उद्देश्य आपका सबसे बड़ा सहारा होता है। जब भी लगे आपको कि आप हार रहे हैं या हार मानने वाले हैं तो अपने उद्देश्य को याद करें। उसे उद्देश्य के बारे में बार बार सोचें क्योंकि आपने शुरू किया था। आपका उद्देश्य वही शक्ति है जो आपको फिर से खड़ा कर सकता है। चौथा कदम जो है, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी, मतलब सकारात्मकता से घेरें। अब बात करते हैं आपके आसपास की। जब आप अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो शायद यह जरूरी नहीं है कि आप अपने आसपास सकारात्मक माहौल रखें। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो आपकी कोशिशों को नकारते हैं तो आप भी नकारात्मकता से भर जाते हैं। लेकिन जो आपकी मेहनत की सराहना करते हैं और आपको और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं तो आपको खुद को फिर से प्रेरित करने में कोई समस्या नहीं होगी। जब मैं मुश्किलों का सामना कर रहा था तब मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिनका सकारात्मक दृष्टिकोण मुझे हमेशा प्रेरित करता रहा। वे हमेशा कहते थे, तुमसे बेहतर कोई हो नहीं सकता या कर नहीं सकता। यही सकारात्मक शब्द और विचार मेरे अंदर एक नई उम्मीद भर देते थे। इसलिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप टूट रहे हैं तो सकारात्मक विचारों और लोगों से घिरे। ये आपको फिर से उठाने का साहस देंगे। पांचवा जो कदम है, चेंज योर माइंडसेट, अपनी मानसिकता को बदलें। हमारे दिमाग की शक्ति तो अपार होती है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग में नकारात्मकता भरेंगे तो हमारे शरीर का और आत्मा पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने दिमाग में
सकारात्मक विचारों को जगह देंगे तो वही हमारे जीवन को बदल सकते हैं। कभी कभी यह जरूरी होता है कि हम अपनी सोच को बदलें, लेकिन हम खुद को कहें मैं सक्षम हूँ या मैं कर सकता हूँ। यह मानसिकता हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आपकी सोच ही आपको सफल बनाती है। अगर आप हर बार यह सोचते हैं कि आप विफल होंगे तो आप विफल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे तो आपके आत्मविश्वास और मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी। छठवां जो कदम है, डोंट गिव अप, लर्न। हार मानना नहीं बल्कि सीखना है। जैसे जैसे हम जीवन में बढ़ते हैं हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपनी गलतियों से घबराकर हार मान लेते हैं। यह एक गलत सोच है। जब हम गलतियां करते हैं तो हमें उनसे सीखना जरूर चाहिए। हर गलत कदम हमें कुछ नया सिखाता है और हमें और मजबूत बनाता है। यदि हम कभी हार मान लें तो हम उस सीखने की प्रक्रिया से वंचित हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं तो यह सोचें कि आप वास्तव में कुछ नया कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जो आगे आपके लिए और भी फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप थक गए हैं और अब कुछ नहीं कर सकते तो याद रखिए यही वह समय है जब आपको खुद को और भी मजबूत बनाना है। संघर्ष को स्वीकार करें, छोटे कदमों से आगे बढ़ें, अपने उद्देश्य से जुड़े, सकारात्मकता से घिरें और अपनी मानसिकता को बदलें। याद रखिए आप जिस चीज के लिए जी रहे हैं वह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। जब आपको लगे कि हार मान लें तो बस एक कदम और बढ़ाइए, क्योंकि जीत उसी के पास जाती है जो कभी हार मानने वाला नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में बताइए कि जब आपको खुद को प्रेरित करना होता है तो आपने क्या किया है। और अगर आप भी खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो लेकर आएंगे।